हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मनीत कुमार। स्टूडेंट्स, हम अपना सेकंड बुक का 4th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज फिर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन मतलब जो हमारी क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा चेंज लाना जिससे क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। एक बदलाव ऐसा लाना, ठीक है, जो डेवलपमेंट की ओर ले जाए, ठीक है। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। क्या था इसमें? एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न टेक्निक्स लाए जाएँ सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। ओके, और ये क्या था? ये जो प्रोग्राम था, दिस इज़ फंडेड बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज़। जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ होती हैं उनके द्वारा ये फंडेड किया गया था। ओके, तो ये कब आया था? 1960s और 1970s में, ठीक है। इस डेकेड के बीच में ये हुआ था। तो ये किस पे बेस्ड था? इट इज़ बेस्ड ऑन हाई यील्डिंग वेराइटी और हाइब्रिड सीड्स। जैसे हम कहते हैं ना, हाइब्रिड सीड्स होते हैं जो, तो उस पे बेस्ड था। अलॉन्ग विद पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ थी कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, उसको ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। किसके द्वारा? हाइब्रिड जो सीड्स दिए जाएं किसानों को, फार्मर्स को। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स दिए जाएं ताकि कोई ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वो उनको ख़राब ना कर दें। फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें थी जिससे क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो मेन एरियाज़ कौन से थे? ये ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली वहाँ लाया गया जहाँ पर क्या था, एश्योर्ड इरिगेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा था। एश्योर्ड इरिगेशन क्या होता है? जहाँ पर रेनफॉल अच्छी हो या फिर जहाँ का इरिगेशन सिस्टम जो मैन मेड हो, जहाँ नहरों से या ट्यूबवेल से या आपकी जो मोटर्स होती हैं उनके द्वारा जहाँ पर इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ हों, तो ये वहाँ पर लाया गया। तो उसमें कौन सा आता है साथ में? और जहाँ पर वीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज़ जो थे, ठीक है। मेनली अब कौन से थे ये? जैसे यूपी हो गया, यूपी में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। पंजाब हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सी कोस्टल एरियाज़ हैं। यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर इनको इस मतलब इन एरियाज़ में यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का। ओके, किस लिए? बिकॉज दे आर एश्योर्ड इरिगेशन एरियाज़। ओके, तो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज शार्पली। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हुई, जो उनकी प्रोडक्शन थी। एंड इंडिया, वो क्या हुआ, इंडिया जो हमारा देश था, मतलब इंडिया उस टाइम पे, उस 60s और 70s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो क्या बना, सेल्फ सफिशिएंट। तो मतलब क्या मतलब है इसका कि इतना उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन कर ली, मेनली फूड ग्रेन्स की, कि वो फर्स्ट टाइम क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट। मतलब अब इंडिया को इंपोर्ट करने की फूड ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं थी। गेहूँ और चावल मेनली जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनको अब इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। उससे पहले क्या था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम कब हुआ? जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे? अब ये जो चीज़ें आई, ये इसमें जो मेन जो बिग फार्मर्स थे, लार्ज फार्मर्स वर एबल टू गेट बेनिफिट। उनको क्योंकि वो जो सीड्स थी वो कॉस्टली थी, ठीक है। जो हाइब्रिड सीड्स थी, जो पेस्टिसाइड्स थे, फर्टिलाइज़र्स थे, वो क्या थे, कॉस्टली थे। तो जो मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास थोड़ी सी जगह है या फिर जो जिनके पास अपनी जगह नहीं है, जिसमें काम कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। और कुछ एरियाज़ थे जहाँ, जैसे हिली एरियाज़ हैं या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, तो उनको भी बेनिफिट नहीं मिला। तो मतलब क्या हुआ, जो लार्ज फार्मर्स कहाँ के थे, जो मैंने कुछ स्टेट्स बताई आपको, पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाले, यहाँ इन स्टेट्स के जो लार्ज फार्मर्स थे सिर्फ वही बेनिफिट ले पाए, और लार्ज सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी थी वो फिर भी क्या रह गई, अधूरी रह गई, मतलब उनसे वंचित रह गई।
इनका ज़्यादा फ़ायदा वो नहीं उठा पाए, ठीक है, क्योंकि वो परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं वो मैंने लास्ट में लिख दिए हैं। सबसे पहले सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब है कि जब एक फार्मर जितना भी वो फसल उगाता है वो सिर्फ इतनी ही क्रॉप प्रोडक्शन कर पाता है कि वो उसे घर में यूज़ कर ले, मतलब उसको मार्केट में बेच के कुछ पैसा नहीं कमा सकता, ठीक है, मतलब इतना ही कि वो प्रोडक्शन करेगा जो उसका घर में ही यूटिलाइज हो जाएगा। तो उस सिस्टम को बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो ये फार्मर्स करते हैं उन फार्मर को हम पीजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स किनको बोलते हैं? जिनके पास सरप्लस फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हो। सरप्लस का मतलब क्या है कि जितना हमें घर में चाहिए उतना हमने रख लिया और जो बाकी बचा वो हमने मार्केट में बेच दिया। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स हम किन्हें बोलते हैं? जिनके पास इतनी प्रोडक्शन हो कि वो मार्केट में बेच सकें और पैसा कमा सकें। और पीजेंट्स उन्हें कहते हैं जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यानी कि जो किस पे डिपेंड हैं, जो सिर्फ उतना ही क्रॉप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि उनको घर में यूटिलाइज हो जाए और उनका सिर्फ खाना पीना हो सके। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। कल हम इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बट मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट को टॉपिक को आप इसके आगे जो टॉपिक्स दिए हैं वो आप रीड करो तो आपको ईजी से समझ आ जाएगा। ओके।